डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज दैट यूनिक मेथड ऑफ सॉल्विंग योर क्वेश्चंस एंड हैंडलिंग द स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यार आपको एक स्टडी मटेरियल दिया जाता है, हाउ टू यूज दैट स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो एज योर स्टडी मटेरियल हैज टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस होते हैं, तो द आइडियल वे टू यूज द स्टडी मटेरियल इज जिस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाया गया है, व्हेन यू गो होम उस टॉपिक को रिवाइज करिए एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ये तो बड़ा कॉमन है, बट इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फ्यूचर में इसका यूज क्या होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टडी मटेरियल वंस यू हैव सॉल्व्ड इट। तो आप सबको पता ही होगा कि ये स्टडी मटेरियल हम लोग रिवीजन में यूज करते हैं एग्जाम से कुछ टाइम पहले। तो एग्जाम के पहले 1.5-2 महीने या 3 महीने आप जब पढ़ाई करोगे तो 1.5 साल के क्वेश्चन सारे नहीं कर पाओगे। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। तो दैट मीन यू नीड टू हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चंस, राइट। तो दैट हैज टू बी डन फ्रॉम टुडे। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया है, आंसर आ गया, टिक मारिए। क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया है, आंसर आ गया, टिक मारिए। क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट किया, एक बार किया नहीं आया, 2 बार किया नहीं आया, 3 बार किया नहीं आया, तो उसको सर्कल मार्क कर लीजिए। दैट मीन्स ये आपको पूछना है। और आपकी होमवर्क नोटबुक होनी चाहिए जिसमें क्वेश्चन 1 सॉल्व, क्वेश्चन 2 सॉल्व, क्वेश्चन 3 नहीं आया ना तो उसका एक गैप छोड़ दो। क्वेश्चन 4 पे आते चलो। क्वेश्चन 4 एक बार किया नहीं हुआ, कट। दूसरी बार किया नहीं हुआ, कट। तीसरी बार किया, कुछ ट्रिक्स आपको पता चली, बड़ा मजा आया क्वेश्चन करने में, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 4 सॉल्व करो, उसको स्टार मार्क करके टिक मारो। कहने को बहुत सिंपल चीज है ये, बट मैं आपको बता दूं जितने भी बच्चे मैंने पिछले 15 साल के करियर में देखे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, उन सब के अंदर एक कॉमन पैटर्न था, उनका स्टडी मटेरियल बहुत ऑर्गेनाइज था। इसका यूज मैं आपको बताता हूं। आप 1.5 साल के बाद आपने शायद हर सब्जेक्ट में लगभग 10-10 हजार क्वेश्चन कर लिए होंगे। 30,000 क्वेश्चंस में से हार्डली 5% क्वेश्चंस होते हैं जो सर्कल या स्टार मार्क होते हैं, तो रफली 1500 क्वेश्चंस ही होते हैं। अब मान लो अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ, अब आप जो है रिवीजन के लिए बैठे। आपने जैसे ही स्टडी मटेरियल खोला, अपना मॉड्यूल खोला, अरे वाह, टिक 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 टिक, सर्कल स्टार, टिक 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 टिक, ये देख के आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैंने इतना सब पढ़ाई किया है, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों के साथ रिवीजन के दौरान ऐसा होता है, जब वो स्टडी मटेरियल खोलते हैं दे आर ब्लैंक कि कौन सा क्वेश्चन करो, और जैसे ही आपका दिमाग ब्लैंक होता है ना, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। फिर आप इधर उधर भागते हो, अलग अलग स्टडी मटेरियल देखते हो, चलो ये बुक खरीद लूं, अरे वो बुक खरीद लूं, मेरे फ्रेंड का मॉड्यूल ले लूं, और उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अब किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इफ द कोचिंग इज अ स्टैंडर्ड कोचिंग। तो अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल का एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्विंग किया है, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। फिर आपको रिवीजन में करना क्या है, जो आपने सर्कल क्वेश्चन किए हैं उसको दोबारा ट्राई करना है, स्टार क्वेश्चन लगाए उसको दोबारा ट्राई करना है। हाँ, डेफिनेटली सर्कल क्वेश्चन आप अपने फैकल्टीज को जाके डाउट पूछिए। इस तरीके से almost 30,000 questions can be revised in the span of 1,500 or 2,000 questions, which can easily be done in 1.5 months. अब इसी चीज को आप अपने टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर लो। जितने भी टेस्ट दे रहे हैं, आपने टेस्ट किया, जो हो गया अच्छी बात है, जो नहीं हुआ सर्कल और स्टार। तो ये मान लेते हैं 500 क्वेश्चन और हो जाते हैं। दिस 2,000 क्वेश्चन बिकम योर किटी टू बी अ सक्सेसफुल परफॉर्मर इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम। अब कई बार बच्चे नहीं करते हैं, तो मान लो 11th के मिड में या 11th के एंड में बच्चे से पूछो, बेटा अच्छा न्यूटन लॉ हुआ? हाँ हाँ भाई हो गया। अच्छा बेटा न्यूटन लॉ में एक्सरसाइज 2 खोलो, ये 4th वाला क्वेश्चन बताओ कहाँ किया है। एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड दैट इन लेस देन 2 मिनट्स। जब तक आपने किया हुआ क्वेश्चन लेस देन 2 मिनट में नहीं ढूंढ पा रहे हो, व्हाट्स अ पॉइंट। 2 मिनट में तो आप खुद कर लोगे उस टाइम पे, राइट। सो ये छोटे छोटे 2 मिनट, अगर आप 1000 क्वेश्चन भी करते हैं तो 2000 मिनट्स होते हैं। तो छोटे छोटे जो 2 मिनट्स होते हैं,
दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू द रिविजन। अब मान लो 11th के एंड में 11th के मिड में आप आते हो और आपके पास ये नहीं है, 2 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस नहीं पता लगा पाते हो, दैट मीन यू स्टिल हैव अ बैकलॉग। तो मैं इसको भी बैकलॉग कैटेगराइज करता हूं बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर एज गुड एज 50% एलियन टू यू। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि स्टडी मटेरियल कैसे करना है, कई बच्चों का यह सवाल भी होगा कि सर बैकलॉग को कैसे कवर करना है, आई हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग। तो अब एक और वीडियो बनाएंगे हम जिसके अंदर बैकलॉग के बारे में चर्चा करेंगे, हाउ टू डील विद द बैकलॉग।